हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट इंडिया। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टीजीटी कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो पहले बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ऐसा नंबर जो कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y की फॉर्म में होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और फिर बात करेंगे उसके मॉडुलस निकालने की। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम किस तरह से निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए मॉडुलस इनइक्वालिटी को समझने के लिए। तो एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? आपके पास जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यह आपके पास उसका मॉडुलस निकलता है आपके पास। फिर यहाँ पे बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी की। तो उसके लिए हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होते हैं कि Z1 और Z2 आपके पास क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो उसका जो है मॉडुलस अगर हम प्लस करेंगे तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालनी है वो हम इसमें देखते हैं। कि अगर Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको प्लस करके हम उसका मॉड निकालते हैं, वो होता है आपके पास लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। और उनका सम जो होता है वो ग्रेटर होता है मॉडुलस ऑफ Z1, यहाँ पे सॉरी माइनस होना था, प्लस नहीं है, माइनस Z2 का मॉडुलस का मॉड हम यहाँ लगाते हैं। मीन्स क्या है? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है वो ऑलवेज इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के लेस देन होता है। और ये बड़ा होता है Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 के मॉडुलस का मॉड यहाँ पे हम लगाते हैं, क्योंकि अगर हम माइनस कर रहे हैं हमें नहीं पता है कि Z1 का मॉडुलस बड़ा है कि Z2 का मॉडुलस है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं देते हैं। क्यों? कि जो मॉडुलस होता है आपके पास वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होता है? नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम मॉडुलस बोलते हैं। तभी यहाँ पे क्या लगता है आपके पास? मॉड लगता है। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है आपने। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या निकलेंगे, जो भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर निकल जाता है आपके पास। ठीक है। और यही सेम बात हम Z1 माइनस Z2 के लिए भी कंसीडर करते हैं कि ये जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, और बड़ा होता है Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड का मॉडुलस। ठीक है। तो ये दोनों जो आपके पास इनइक्वालिटी है ये आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर आगे हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगर Z1 का मॉडुलस आपके पास कितना दिया है? 2। तो बताइए Z1 प्लस 5 प्लस 12 अयोटा का जो वैल्यू होगी वो किसके लेस देन इक्वल टू होगी, ये हमने बतानी है। ठीक है। तो जो भी आपके पास दिया होता है वो तो वैसे का वैसे रखना है, ये हमने निकालना है। तो जो दिया है उस चीज से हमने क्या करना है? स्टार्ट करना है कि यहाँ पे Z1 आपके पास क्या है? दिया हुआ है। ठीक है। और ये मुझे क्या करना है? यहाँ पे बनाना होता है कि Z1 अगर दिया है, इधर मैं इसको बना रही हूँ, या फिर आप इसी को डायरेक्ट भी खोल सकते हो। कैसे? Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और 5 प्लस 12 अयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो ये Z1 है, ये आपके पास Z2 है। ये किसके लेस देन इक्वल टू होगा? Z1 का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ 5 प्लस 12 अयोटा, इसके क्या होगा? लेस देन होगा। और Z1 का मॉडुलस आपके पास कितना दिया है? 2 दिया है। और ये 5 प्लस 12 अयोटा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम किस तरह से निकालते हैं? उसके रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहां से सिंप्लीफाई करके जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी? आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 144। तो ये हो गया आपके पास
169 और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, माइनस नहीं होगा, प्लस ओनली। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 + 13 इज 15, तो 15 इज द करेक्ट ऑप्शन आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से एक बात समझनी है आपने कि जो भी आपके पास दिया होता है वो तो आपने लिखना ही है, जो आपने निकालना है उसमें हमने देखना है कि क्या जो दिया गिवन इक्वेशन है वो यहाँ पे यूज हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास, तो हमने क्या किया, इसमें इनइक्वालिटी लगा दी कि लेस देन इक्वल टू का Z1 और दूसरा आ गया आपके पास 5 + 12 आयोटा, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, जो भी आएगा आपके पास क्या होता है, आंसर होता है। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वेरियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये पिछले से पिछले ईयर आपके पास क्या आया था, क्वेश्चन आया था कि Z+4 का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन इक्वल टू होता है 3 के, और आपको निकालनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z+1 की, आपको मॉड्यूलस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने जो भी दिया हुआ है उसका यूज इधर करना है, पर मैं इधर यूज नहीं कर सकती क्यों, यहाँ पे 4 दिया है, इधर आपके पास 1 दिया है, तो आपको जो दिया होता है वो इधर बनाना होता है। तो इधर है Z+1, तो मैं क्या करूंगी, जो भी आपके पास 4 है वो कैसे बनेगा, 4 को ऐड भी करूंगी और माइनस भी करूंगी ताकि इस पे कोई चेंज ना आए। फिर यहां पे दिया Z+4, तो Z+4 को एक ब्रैकेट में, जो बाकी बच गया वो दूसरी ब्रैकेट में आएगा आपके पास, 1 - 4 मॉड्यूलस। तो यहां से देखो क्या बना आपके पास, Z+4 - 3, ये आपके पास बना। अब देखो इसको मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की हेल्प से खोलूंगी कि ये जो होगा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये दूसरा हुआ आपके पास, तो मॉडुलस ऑफ Z+4 प्लस मॉडुलस ऑफ 3। माइनस के लिए भी मैंने बताया था, माइनस के लिए भी ऐसा ही होता है और प्लस के लिए भी वैसा ही होता है। अब Z+4 जो है उसकी वैल्यू आपके पास 3 दी है, यहाँ पे 3 रखेंगे, और रियल नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, वही इटसेल्फ होता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 + आयोटा 0। तो जो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं मॉडुलस निकालूंगी तो कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 6 इज द आंसर। ये आई आपके पास किसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इधर खोलना पड़ेगा। तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा नेगेटिव की हेल्प से, और यहाँ क्या लग जाता है, मॉड लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 मॉड, बीच में तो एज इट इज रहेगा Z+4 - 3। 3 - 3 इज 0, लेस देन इक्वल टू Z+4 - 3। देखो क्या आई, 0 इज लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आएगा Z+1 लेस देन इक्वल टू 6। तो जो इस तरफ वाली होती है वो आपके पास मिनिमम वैल्यू होती है, और इस तरफ वाली आपके पास कैसी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो 0 और 6 इज द आंसर। उल्टा लिख दिया है ना, ये 6 और 0 होना था, यहाँ 6 करना, ये 0। आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखो आपके पास गिवन है Z+4 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 3, और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, Z+3 की। तो जो भी आपके पास दिया होता है उसको मैंने इधर बनाना होता है। तो यहाँ पे Z के साथ 4 आयोटा है, तो मैं क्या करूंगी, 4 आयोटा प्लस भी करूंगी और 4 आयोटा क्या करूंगी, माइनस भी करूंगी। तो ये मैंने प्लस किया और ये माइनस किया आपके पास। ठीक है, तो और यहाँ पे बनाऊंगी Z+4 आयोटा, तो Z और 4 आयोटा को एक ब्रैकेट में, जो बाकी बच गया वो
दूसरी ब्रैकेट में आएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। मतलब जो भी आपके पास दिया हुआ था जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो आपके पास गिवन होता है। अब देखो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दो, उसकी मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकती हूँ मॉडुलस इनइक्वालिटी की हेल्प से। मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड, और ग्रेटर होगा जेड प्लस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉडुलस का मॉडुलस हुआ आपके पास। ठीक है, तो बीच वाला तो एज इट इज ही चलेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास 3 दी है, तो यहां से फिर से क्या निकालनी है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने मॉडुलस निकालना है। तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस √25। तो ये आया 3 प्लस 5 मीन्स 8। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8। बीच वाला सेम वैसे ही चलेगा, और यहाँ जाएगा 3। देखो यहाँ पे कितना आया, 5 आया इसका, तो 3 माइनस 5 का क्या लगेगा, मॉड लगेगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 मॉड। तो माइनस नेगेटिव तो नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये कितना आया, 2 आया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है आपके पास। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये बोला है जेड माइनस 4 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 दिया है, और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मॉडुलस ऑफ जेड की। तो मैंने बोला था जो भी आपके पास जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो लिखना है, और जो दिया होता है वो यहाँ पे बनाना होता है। इधर दिया है जेड के साथ -4 अपॉन जेड, तो मैं क्या करूंगी कि माइनस करूंगी 4/z और प्लस भी करूंगी 4 अपॉन जेड आपके पास। ठीक है, अब इसको खोलूंगी, ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू जेड माइनस 4z प्लस 4 अपॉन जेड मॉडुलस। मॉडुलस इनइक्वालिटी की हेल्प से खोला हमने। अब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 2 दी है, और ये तो रहेगा 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड। अब देखो ये तो मैंने रीअरेंज करके लिखा है, पर एक्चुअल में वैल्यू क्या है, इधर मॉडुलस ऑफ जेड है आपके पास। इनइक्वालिटी में अगर मुझे यहां से इसको हटाना है तो मुझे हर एक टर्म के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ जेड से। तो अगर मैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ बन जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ जेड, इधर हो जाएगा +4। ठीक है, अब एक तरफ लेके आओ, -2 मॉड जेड -4 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से जो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आएगी वही आपके पास आंसर होगा। और हम देख रहे हैं ये क्या बन रही है, मॉडुलस ऑफ जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड अगर मैं कंपेयर करती हूँ किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। यहाँ पे a की वैल्यू देखूंगी, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू इज 1, b की वैल्यू इज -2 एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -4। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगी, क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड, -b का मतलब हो गया 2 प्लस माइनस √b का स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac प्लस 16 अपॉन 2। तो ये आ गया 2 प्लस माइनस √20 अपॉन 2। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ 4 बाहर निकलेगा तो 2√5/2 आएगा। 2 यहां से कॉमन हो गया तो 1 प्लस माइनस √5 आई किसकी वैल्यू, मॉडुलस की। पर मेरे से हमेशा पूछी है यहाँ पे क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम क्या लेंगे, हमेशा प्लस लेंगे। अगर मिनिमम पूछी होती तो मैं क्या लेती,
माइनस लेती तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड की वो कितनी आई, √5 + 1। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। या आपके पास एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देती हूं मैं, ये आपने ट्राई करना है। सेम जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया ये वैसा ही है, तो इसको ट्राई करके मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। चेक करूंगी मैं कि किसने कमेंट करके आंसर दिया है। तो सेम एग्जैक्टली आपके पास जो नेक्स्ट पिछले प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी तरह ही आपके पास एक क्वेश्चन है। थैंक यू।